हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं अजय कैसेट कंपनी की तरफ से ये महाराज परीक्षित के विवाह के बारे में। और कि महाराज परीक्षित का विवाह नवलदे के साथ में किस तरह से हुआ, आइए गौर करते हैं। एक बार महाराज बासुक की जो सभा लगी हुई थी, सब लोग बैठे हुए हैं बड़े ऊंचे ऊंचे मंचानों पर। कैसी शोभा थी, अरे शोभा तो सबाई है, सभा की शोभा तो सबाई है, सभा की शोभा कहिया नहीं हो जाए, शोभा तो सबाई है, सभा की शोभा तो सबाई है, सभा की शोभा तो कहिया नहीं हो जाए। शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा कहिया नहीं हो जाए। शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा तो कहिया नहीं हो जाए। बासुक की जो सभा लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ही नहीं, अरे शोभा कहीं न जाए, नाच रहे परी खिलौना, एक से एक मलूक डटे नागिन के सोना रे। शोभा कहीं न जाए, नाच रहे परी खिलौना, एक से एक मलूक डटे नागिन के सोना रे। जा बैठे थे गाधारी, बैठे बासुक भूप सभा में, चितवन सबसे न्यारी, अब शोभा तो सबाई है, सभा की शोभा तो सबाई है, सभा की शोभा कहिया नहीं हो जाए। शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा तो कहिया नहीं हो जाए। शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा कहिया नहीं हो जाए। शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा तो सवारी है, सभा की शोभा तो कहिया नहीं हो जाए। महाराज बासुक की जो सभा लगी हुई थी दोस्तों, और हुआ क्या बासुक की सभा में, भाई समय पे जाई, पहुंच गए पारथ जाई, हंस के बासुक भूप लहे पारथ बैठाई रे। अरे भाई समय पे जाई, पहुंच गए पारथ जाई, हंस के बासुक भूप लहे पारथ बैठाई रे। कर होई तुम्हारी राजी, कर
महाराज बासुक जो थे जब वहां पर पहुंच जाते और जब बासुक की सभा में जब पारथ पहुंचते हैं, अर्जुन पहुंचते हैं, बड़े आदर सम्मान के साथ में इन्हें बिठा लिया है। और जब आदर सम्मान के साथ में बिठाया है, आदर सत्कार किया, उसके बाद में बासुक ने पार्थ से यानी अर्जुन से एक बात कही है, महाराज हमारी एक इच्छा है। क्या? बोले इच्छा हमारी ये है, गर होई तुम्हारी राजी रे लेवो, तेरी गरब की बाजी रे गर। महाराज हमारी इच्छा यह है, हम लोग यहां पर गर्भ की बाजी खेलें, क्योंकि हमारी पत्नी जो है उनके भी गर्भ है और तुम्हारी पुत्र की जो पत्नी है वो भी गर्भवती है। तो अर्जुन से जब ये कहा, अर्जुन कहने लगे कोई बात नहीं, और क्या होगा। तो महाराज बासुक समझाते हुए कहने लगे, देखो तुम्हारे घर में यानी हारने वाले के घर में अगर लड़की पैदा हुई और जीतने वाले के घर में लड़का हुआ तो उसके साथ में शादी की जाएगी। तो अर्जुन कहने लगे, महाराज अगर दोनों घर में लड़के ही लड़के हुए तो बासुक कहने लगे, अगर दोनों घर में लड़के हुए तो हारने वाले का जो लड़का है जीतने वाले का जो लड़का होगा उसका सेवक बन के रहेगा। और बोले महाराज अगर दोनों घर में लड़की लड़की हुई तो जवाब दिया कि हारने वाले की लड़की जब जीतने वाले की लड़की की शादी होगी तो उसकी दासी बन के जाएगी। कहा महाराज ठीक है, वही हुआ। बासुक ने क्या किया, और फांसे उठाई, सोना चितलाई धरनी पे डारे, जाके खोटे पड़ी गए तीन रे के हृदय में हयारे। बासुक ने अपने हाथ में जब फांसे उठाए और फांसे लाए उठाई, सुनो चितलाई धरन पे डारे, धरन पे डारे, जाके खोटे पड़ी गए तीन रे के हृदय में हयारे। उसके बाद और फांसे पार में उठाई कि दये चलाई तो मेरे हरि प्यारे, जग पूरे बारह पड़े बड़े मतवाले। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अर्जुन से जब बासुक हार जाते हैं और जैसे ही बासुक ने देखा सोचने लगे ये क्या हुआ, मैं तो अर्जुन से हार गया। देव योग से अगर हमारे घर में लड़की पैदा हुई
तो हमें उसका विवाह भी करना पड़ेगा। अब क्या करें? और यही सोचते हुए महाराज बासुक जो थे ये जब महलों की तरफ बढ़े, अरे ओए मन में मनई न राजा नारी के धिगयाओ, सोचते हुए जा रहे ये क्या हुआ? बासुकी पत्नी ने जैसे ही देखा भाग करके सामने आई है। महाराज आज क्यों हो मन में मनहीन, और किस कारण से सुंदरताई गई छटा छबीन। बोले साजना, बोले साजना कौन विपत्तियां सर पे घूमती है, क्यों बदन गयो अकेलाए। बोले साजना कौन विपत्तियां सर पे घूमती है, क्यों बदन गयो अकेलाए। बोले बासुक की पत्नी ने जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया, आइए महाराज बैठो। और जब चेहरा उदास देखा तो एक बात कही, महाराज क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? बासुक कहने लगे रानी मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज हम अर्जुन से हार गए। क्या मतलब, क्या हुआ? जवाब दिया है हमने जो गर्भ की सार खेली थी, ये कहा था अगर हमारे लड़की हुई, अगर हम हार गए हमारे लड़की हुई तो हम तुम्हारे घर में लड़का हुआ तो उसके साथ में शादी करेंगे। लेकिन आज हम अर्जुन से हार गए, अगर हमारे घर में लड़की पैदा हुई तो हमें उसका विवाह करना पड़ेगा। क्या करें मेरी तो समझ में नहीं आता है। और बासुक जब उदास हुए, पत्नी ने जब देखा तो अपने पति का मन रखने के लिए समझाते हुए एक बात कही, महाराज आप चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, अगर हमारे गर्भ से लड़की हुई तो पत्नी बोली जो कन्या नाथ जिलाऊंगी बापू, मारी संग मारी जाऊंगी जो, कन्या नाथ जिलाऊंगी बापू, मारी संग मारी जाऊंगी मैं, अपनो धर्म निभाऊंगी होए, बेटा खुशी मनाऊंगी होए। बासुक की पत्नी कहने लगी महाराज अगर हमारे गर्भ से लड़की पैदा हुई तो मैं उसे मार दूंगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जवाब दिया महाराज अब माफ करें, देखो जो तो गर्भ की बात है, क्या पता। तो सुन बासुक की बारदांगिनी बोली,
महाराज अब भला जाने क्या मालूम है, गर्व की बात है। और सुनी बात तुका की बात नागिनी बोली, जाय अंतर घट की बात जाय नहीं बोली। हाँ दोस्तों, आइए गौर करते हैं। उधर जब समझाया है बासुक की पत्नी ने, महाराज आप चिंता ना करो, धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज अर्जुन के घर में उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। हुआ क्या? अरे बेटा राजा पारथ के भयो है रे, बेटा राजा पारथ के भयो है रे, धरो परीक्षित हो नाम। बेटा राजा पारथ के भयो रे, बेटा राजा पारथ के भयो रे, धरो परीक्षित हो नाम। बेटा राजा पारथ के भयो है रे, बेटा राजा पारथ के भयो है रे, धरो परीक्षित हो नाम। बेटा राजा पारथ के भयो रे, बेटा राजा पारथ के भयो रे, धरो परीक्षित हो नाम। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज पारथ के घर में यानी अर्जुन के घर में एक बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया और नाम परीक्षित रखा। अरे धरो परीक्षित नाम, द्वार पे बजती बधाई, खुशें सब नर नारी, खुशी मेलन में छाई रे। मनोज, अरे धरो परीक्षित नाम, द्वार पे बजती बधाई, खुशें सब नर नारी, खुशी मेलन में छाई रे। और धर्मराज सतधारी अर्जुन भीम
तो आंगन में बधाई बज रही है, दान दे रहे हैं। अरे द्रौपदी मन में मगन मगन है सुभद्रा नारी, कुंती मन में खुशी सब नर नारी रे। द्रौपदी मन में मगन मगन है सुभद्रा नारी, कुंती मन में खुशी खुश सब नर नारी रे। बज रही है द्वार बधाई, धर्मराज धनवान रहे बापर यार लुटाई। अब बेटा राजा पार थके पायो है रे, बेटा राजा पार थके पायो है रे, करो परिणत हो नाम। बेटा राजा भारत के भयो हरे, बेटा राजा भारत के भयो हरे, करो परिणत बेटा राजा पार थके पायो है रे, बेटा राजा पार थके पायो है रे, करो परिणत हो नाम। बेटा राजा भारत के भयो हरे, बेटा राजा भारत के भयो हरे, करो परिणत हो। उधर जब अर्जुन के घर में पुत्र पैदा हुआ है और इधर जब धीरे धीरे कुछ और समय व्यतीत हुआ, कहां पे? महाराज बासुक के घर में। तो महाराज बासुक की पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। अब बासुक की पत्नी ने जैसे ही देखा है, बड़ी हैरान हो गई, बड़ी परेशान हो गई, ये क्या हुआ? अगर हमारे पति को मालूम पड़ गया तो वो अपनी जान दे देंगे। क्या करें, मेरी तो समझ में नहीं आता है। उस लड़की को लेकर के आरे कन्या ले लई गोद, नागिनी मन में रही पछताई रे। लड़की को लेकर के जब सोचने लगी, और कन्या ले लई गोद, नागिनी मन में रही पछताई रे। आई लगे पति को खबर तुरंत ही दे गो, जानी गवाई रे। बासु की पत्नी जब रोने लगी है, सोचा अब क्या करें। अब
अब हम अपने पति को कैसे बताएं? अगर मैंने अपने पति को बता दिया तो वो अपने प्राण दे देंगे, इसलिए अपने पति के प्राण बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। और यही सोच करके बासुक की पत्नी जो थी दासी को अपने नजदीक बुला लिया और जवाब दिया, बहन तुम मेरी एक बात सुनो। और कई समझाई बहन मेरी प्यारी, मेरे सैया को टेर के मेल में गुइया लाई। दासी को अपने नजदीक जब बुलाया है और दासी को बुला करके एक बात कही है, बहन उधर महाराज बासुक को बुला करके जब दासी लाई है और पत्नी ने जैसे ही आता हुआ देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया, आओ महाराज बैठो। बासुक कहने लगे, बात क्या है, हमें क्यों बुलाया? तो बड़े खुश होकर के बासुक की पत्नी ने जवाब दिया, महाराज अब चिंता की कोई बात ही नहीं। क्यों? बोले हमारे जो गर्भ था वो खंडित हो गया। और जैसे ही बासुक ने इतने शब्द सुने तो बड़े खुश हुए कि ये बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि बासुक की पत्नी ने जो लड़की पैदा हुई थी उसे छिपा लिया था, उनसे झूठ बोल दिया। अब बासुक बड़े खुश हैं कि ये बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारा गर्भ खंडित हो गया। और इधर ये घर में रहने लगे और उधर और
उधर विद्या सीखने के बाद में परीक्षित जो घर में थे, धीरे धीरे जब और बड़े हुए, और परीक्षित जब और बड़े हुए हैं, उसके बाद अर्जुन के यहां जो अमृत का कुंड था, एक दिन महाराज अर्जुन से एक बात कही है, महाराज तो सुनो हमारी बात, जोड़ी के हाथ गिराई उचारी, अमृत के कुंड पे जाए कीरे के करिए हम रखवारी। उसके बाद में अर्जुन से एक बात कही, महाराज अमृत के कुंड पर जो पहरेदार खड़े हैं उन्हें आप वहां से हटा दीजिए, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूं और रखवाली करने के लिए मैं जाता हूं। क्या करोगे? लेकिन महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है, आप हमें भेज दीजिए। और जब परीक्षित के कहने के अनुसार अर्जुन ने भेजा है, अमृत का जो कुंड था वहां पर परीक्षित पहरेदारी करने लगे। अब परीक्षित तो बड़े हो ही गए थे, और उधर बासुक के घर में जो लड़की छिपा ली थी बासुक की पत्नी ने, बेहू मतलब धीरे धीरे घर में, अरे बिटिया राजा बासुक की मतलब माल मुकाबला रहे, अब धीरे 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 बड़ी भाई उनको नाम नवल दे रखो। राजा
धीरे 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 जब वे सयानी भई, बड़ी भई, एक दिन ऐसो रहे कि नवलदे जो रहे ऊपर छत पे चढ़ी रहे और स्नान करवे के बाद में नवलदे जब छत पे चढ़ी के अपने बालों को, अपने केसों को सुखा रही थी। और तब तक क्या हुआ कि महाराज बासुक जो थे ये अपने कचहरी बंद करने के बाद में यानी दरबार से लौट करके जब ये महलों की तरफ चले, भौका आरे उतकरी कचहरी बंद भूपने लई मेलन की सीध लगाए। और ठाड़ी बिटिया सतखंडा में रही थी अपने के सुखाए। महाराज बासुक जब घर की तरफ चले और नवलदे जो रहे ऊपर छत पर चढ़ी रहे, हाँ बासुक ने जैसे ही देखा है, अब इससे पहले तो कभी देखा ही नहीं था, उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे घर में लड़की है या नहीं। और नवलदे के चेहरा की तरफ जब देखा, अब तो बासुक खड़े के खड़े ही रह गए। ये कौन है, कहां से आई है? मन ही मन में एक बात सोची, ये तो इतनी सुंदर है, इससे पहले तो हमने इसे महलों में कभी नहीं देखा। और एक दूसरी बात उनके दिमाग में आई, अगर जब हमारी पत्नी होती तो बड़ा सुंदर था, अब थी तो उनकी लड़की, रानी ने तो बताया ही नहीं था। और यही विचार करके बासुक जो थे उस लड़की की तरफ जब बढ़े, मन में जब गलत धारणा हुई तो हुआ क्या, बासुक के कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ फूट गया। और जैसे ही बासुक ने देखा, अब तो बड़े हैरान हो गए, ये क्या हुआ। महलों के अंदर पहुंचे अपनी पत्नी के नजदीक और एक बात कही, जा कौन है किलकी जाई रे, जा घर में कैसे आई। महाराज बासुक के जब कुष्ठ रोग हो गया, सोचने लगे ये क्या हुआ। अपने पत्नी के नजदीक पहुंच करके एक बात कही,
किया महाराज, ये तुम्हारी ही लड़की है और मैंने तुम्हें बताया नहीं। बासुक कहने लगे ये तूने क्या किया? अरे अर्जुन से तूने हमें झूठ बुलवाया, मैंने उनसे मना कर दिया था कि हमारे घर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई, ना कोई लड़का हुआ, हमारी पत्नी का गर्भ खंडित हो गया। ये तूने क्या किया? अच्छा नहीं किया। अरे तूने लीनी दिया छिपाई, बासु कहने लगे ये अच्छा नहीं किया तुमने। जवाब दिया ये तूने बड़ा गलत किया, तो हमें नहीं बताया, अब क्या करें? अब अर्जुन को हम कैसे बताएंगे? और इधर बासु की पत्नी जो है अपने पति से क्षमा मांगती है, महाराज हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई। और उधर बासुक ने लड़की को अपने नजदीक बुलाया। तो पास में लई बुलाई, कई समझाई लली मेरी प्यारी, मेरो करियो माफ कसूर रे के भूल बन गई भाई। बेटी को नजदीक बुला करके महाराज बासु कहने लगे हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई, जो मैंने तुम पर गलत दृष्टि डाली, मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरी बेटी हो। लड़की को जब नजदीक बुलाया है तो जवाब दिया, पिताजी आप घबराओ ना, आप चिंता ना करो, जो आपको ये रोग लग गया है, और हमने ये सुना है कि अमृत का जो कुंड है अर्जुन के यहां, मैं जाऊंगी और लेकर के आऊंगी। तो बासु कहने लगे बेटी तुम वहां पर न जाओ। क्यों? जवाब दिया अगर तुम वहां पर गई, परीक्षक जो है वो पहरेदारी करते हैं, और तुम अगर वहां पर गई तो वो तुम्हें आने नहीं देगा। समझाया? तब बासु कने कही लली मेरी प्राण न ते प्यारी, अमृत लेनन दे योदा परीक्षत बलकारी, बासु कहने लगे अगर तुम अमृत लेने के लिए गई तो परीक्षित तुम्हें नहीं आने देगा। तो लड़की बोली पिताजी नागिन बन जाऊंगी,
जो विद्या सिखाई है वो तुम्हें आने नहीं देगा। तो लड़की बोली विद्या अगर वो जानते हैं तो विद्या मैं भी जानती हूं, मैं नागिन बन जाऊंगी। तो बासुर बोले लली तुम्हें मालूम ना है, वो बीन बजा के तुम्हें पकड़ लेगा। तो लड़की बोली पिताजी पखेरु बन उड़ जाऊंगी। तो बासुर बोले तो बेटा बन जाए बाज लली तो मुश्किल पड़ जाएगी, पखेरु बन उड़ जाऊंगी। अरे बेटा बन जाए बाज लली तो मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए तन मंत्र विद्या सिखलाई और चले न तेरी केसलली की बुद्धि घोराई। अरे चले न तेरी केसलली की बुद्धि घोराई, चले न तेरी केसलली की बुद्धि घोराई, भाई बुद्धि घोराई। लड़की को जब समझाते रहे हैं महाराज बासुक, लेकिन नबल दे जब नहीं मानी, और जब ना मानी तो जवाब दो अब तुम ना मान रही तो तुम जाओ। और नबल दे जो रहे हाँ नबल दे जब वहां से घर से जब चली धीरे 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 आगे को जब बढ़ती हुई जा रही और भाव का जा रही। अरे चाल तो छबीली है और नागिन की चाल तो छबीली है, और नागिन की कमरी लचोका जब नबल दे वहां से चली भाव का अरे कमरी लचोका खाई सुंदरिया लटकत जावे, लहंगा घूम घुमारो कमर जाकी बल पावे रे। कमरी लचोका खाई सुंदरिया लटकत जावे, लहंगा घूम घुमारो कमर जाकी बल पावे रे। जने हाथ में लई गगरिया
बहू का अरे सर पे रख लो घड़ा नवेली ठोर न दाई जाय अमृत को कुंड पहुंची गई कल में जाई रे सिर पे धर लो घड़ा नवेली ठोर न दाई जाय अमृत को कुंड पहुंची गई कल में जाई रे जननाई कही कोई बानी और खड़े परीक्षत भीर के भर लो अमृत भालो पानी अब चाल तो छबीली है ऐ नागिनी की कमारी ला चोका हो खाए चाल तो छबीली है ऐ नागिनी की चाल तो छबीली है ऐ नागिनी की कमारी ला चोका हो खाए हाँ दोस्तों आइए गौर करते हैं नवलदे जब वहां से धीरे 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 आगे बढ़ते हुए जा रही और उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर परीक्षित जो है ये पहरेदारी का काम कर रहे हैं। अमृत जो था घड़ा में जब भर लिया है वो अमृत वाला पानी और वहां से लौट करके जब चली है महाराज परीक्षित ने रास्ता घेर ली बोले रुको कहां जा रही है? हम यहां पर खड़े थे और तुमने किसी को भी पूछा ही नहीं। नवलदे ने जब इतने शब्द सुने तो उसने देर नहीं की बोले हम तुमसे क्या पूछते अरे मेरी इच्छा थी मैंने भर लिया मैं जा रही हूं। बोले ऐसे कैसे जा रही तो नवलदे जो थी देर नहीं की तो इतनी सुनी जब लई नागिनी भई न देर लगाई तब बरुआ बलि की कुमार पकड़ी लई जाई नवलदे ने बिल्कुल देर नहीं की और जब देर नहीं की वो नागिनी बन गई परीक्षित जो थे पकड़ लिया। सोई पक्षी बन के उड़ी स्वर्ग में रही दगा मरड़ाई तब बेटा बनी गो बाजू के लई दबाई नवलदे जब पक्षी बन करके नभमंडल में उड़ने लगी है तो परीक्षित जो है ये बाज बन गए और पकड़ लिया और जब नवलदे की कोई केस नहीं गई तो जवाब दिया है मैं अमृत लेके जा रही हूं क्योंकि मेरे पिता को जो कुष्ठ रोग हो गया है और उसके बाद में हम तुम्हारे पास में लौट के आएंगे। तो नवलदे समझाती हुई बोली है तुम चिंता न करो मैं तुम्हारे पास में लौट के आऊंगा। परीक्षित कहने लगे हमें तुम्हारा क्या विश्वास है कि तुम लौट के आओगे। बोले मेरी बात मानो मानो मेरी बात कि अमृत दे आऊंगी बोली हाय अमृत दे आऊंगी तब मैं तेरे संग चलूंगी अमृत दे आऊंगी नवलदे बोली तुम चिंता न करो
अपने पिता को ये अमृत दे करके तुम्हारे पास में लौट के आ रही। परीक्षित से वादा करने के बाद में जब ये घर पर लौट करके आती है और अपने पिता बासुक को जब वो अमृत देती है और उसमें जब स्नान करते हैं तो उनका जो रोग था वो ठीक हो जाता है। उसके बाद में नवल जब चलने लगी, बासुक कहने लगे कहां जा रही? लड़की ने जवाब दिया है, पिताजी हम इस घर में नहीं रहेंगे, इसमें तुम्हारे घर में तो हमें होरी नजर से देखा गया है। जब वो मना करते हैं लेकिन नवलदे नहीं मानती है और परीक्षित के पास में जब लौट के आती है और परीक्षित नवलदे को घर पर लेके आते हैं, उन्हें सारी बात बताई है कि जो बासुक के साथ में सार खेली थी, उनके घर में जो लड़की पैदा हुई थी वो ये है, उन्होंने छिपा लिया था। तो अर्जुन कहने लगे कोई बात नहीं, अब तो आ ही गई हूं, सब लोग बड़े खुश हैं। और जब सब लोग इकट्ठे हुए हैं उसके बाद क्या किया, फिर क्या हुआ? अरे होने वाला क्या था, अरे बरनी बिटिया बासुक की बानी है रे, बरनी बिटिया बासुक की बानी है रे, बरना परीक्षित हो राय। बरनी बिटिया बासुक की बनी है, बरनी बिटिया बासुक की बनी है, बरना परीक्षित हो। उसके बाद में सब लोग बड़े खुश हैं और जब शादी हुई है बड़े आनंद से हर्षोल्लास से सब लोग रहने लगे। हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम आप लोग सुन रहे थे अजय कैसेट कंपनी की तरफ से, और गौर करेंगे यहां से आगे परीक्षित श्राप के बारे में कि परीक्षित जी को कैसे श्राप लगा, और वहां से आगे देखेंगे सुनेंगे परीक्षित मोक्ष के बारे में कि नहीं जब श्राप लगता है और उसके बाद में जब ये इनको तक्षक डसता है तो गौर करेंगे अजय कैसेट कंपनी की तरफ से। अरे बरनी बिटिया बासुक की बानी है रे, बरनी बिटिया बासुक की बनी है रे, बरना परीक्षित हो लाल। बरनी बिटिया बासुक की बनी है, बरनी बिटिया बासुक की बनी है, बरना परीक्षित हो। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।